हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं धुरंधर पार्ट 2। देख, कांग्रेसी चमचों के पिछवाड़े में धुआं निकल गया। सुप्रिया श्री नेत ये वही नहीं है? वही वो गाली वाली मैडम, वही है, जलेबी या। वाली, क्या थी वो? मेरा नाम बदल दो, पता नहीं क्या क्या था वो ये। चलो देखते हैं। तकलीफ तो बड़ी हो रही होगी कईयों को, और उस तकलीफ से पता चल जाता है। एक बड़ा अच्छा हमने देखा था, उसने एक लेडी बोली भी थी कि भाई जिन जिन को तकलीफ हो रही है पता चल जाता है कि ये देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। और बात बिल्कुल सच है, मैं तो एग्री करती हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हजरात ये मैं अभी पाकिस्तानी 4 लड़की है। घंटे तक इंडियन की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। मैं देखकर इसको नफरत की अफीम मिली है, फालतू अफीम मिली है। क्यों? इसको पाकिस्तान पर प्यार था ना। पाकिस्तानी लग रही है मुझे तो। बात भी वैसी ही कर रही है। Yeah. वही तो, तभी बात भी वैसी कर रही है, हरकतें भी है, उसको उसको लग देशभक्ति भी से क्या है। लेना देना? तो इसको अगर ये नहीं इंडिया में बैठी है तो उसको भेजना चाहिए जो ना। देशभक्ति के अगेंस्ट है हाँ। फिर वो क्या बात है? इसको भेजो, बल्कि ऐसे लोगों को जाके इनको इंटेरोगेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, और बोलना चाहिए आपको जाना है, हम आपको भेज देंगे, टिकट फ्री है। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि इसको public जहनी interest में मैंने ये धुरंधर जहनी मरीज। सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि मेरे को उर्दू नहीं आती। हाँ, और बात भी उर्दू में कर रही है इंडिया में रहकर। अपना काम बना लिया है। बिरयानी मैडम खुद अफीम खा के मौज ले रही हैं और दूसरे को सलाह दे रही हैं कि मूवी ना देखो। बाकी जब इसने बोला हजरात हजरात हजरात, तब मेरे को लगा ये बोलेगी कि हजरात 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 सब इकट्ठे हो जाओ पड़ोसियों, आ जाओ पहले जान। मैम धुरंधर 2 आ गई है, उसमें वो इससे भी पूछा। अतीक अहमद के किरदार को दिखाया गया है और ये बताया गया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी उनके रिश्ते थे और वो यूपी में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहते थे। क्या प्रतिक्रिया है? आप नेटवर्क 18 से हैं, जियो ने प्रोड्यूस करी है। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मुस्कुरा के चुप रह देना। ये पिक्चर है, ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव, जैसे ये लोग दिन रात ख्याली पुलाव में पप्पू को पीएम बनाते हैं, मगर वो नहीं बन पाता। लेकिन इधर आदित्य धर ने ख्याली ही सही लेकिन मूवी बना ली, पैसे भी छाप लिए और साथ में जनता को वो भी बता दिया जो थोड़ा कंफ्यूजन था कि नोटबंदी। वो इसलिए सड़ी हुई थी क्योंकि उसमें मोदी जी का नाम आया मूवी में और मोदी जी का दिखाया, इसलिए सड़ी हुई थी वो, बिकॉज ऑफ मोदी जी की वो मूवी में दिखाया है कि मोदी जी के आने के बाद कितना कंट्री स्ट्रांग हुई और कैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तकलीफ हुई मोदी जी को। और उसमें उस मूवी के अंदर ये दिखाते हैं कि जब मोदी जी का न्यूज आती है और मोदी जी बनते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है पाकिस्तान के ये सारे लोगों को। और वो तकलीफ में वो ये भी बोलते हैं चाय वाले ने हमारा तो ये कर दिया, और हम लोग तालियां बजाए तो वहां पे कहा हमारे चाय वाले जी आए हैं। वो बहुत ही अच्छी है। तो इनको इसलिए तकलीफ हो रही है कि मोदी जी ने इतना अच्छा कमाल किया और तुम लोग जो थे बैठे हुए, तुम्हारे टाइम में जो दूसरी चीज हो रही थी, पाकिस्तान को बल्कि हेल्प मिल रही थी। इनके टाइम में सब कुछ पाकिस्तान के टाइम हेल्प हो रही थी। ये सब जो नकली नोट बनाए जा रहे थे, ये सब भी इन्हीं की वजह से। यार ये घड़ी का क्या है? ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, झूठी फिल्में हैं ये। नफरतें फैलाने के लिए? किसके लिए नफरतें? पाकिस्तान के लिए? तुम भी कहाँ से आए हुए भैया? पाकिस्तानी हो? तुमसे अच्छा तो पाकिस्तानी है, वो तो मूवी को वाह कर रहे हैं पैसों के लिए। तुम इंडिया में बैठ के ये बोल रहे हो? हद हो गई यार। पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाई नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, 3 ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। अच्छा मियाँ, मुसलमानों को बदनाम? मतलब अतीक अहमद भारत के मुसलमानों का रहबर था कि उसकी बदनामी मतलब सारे मुसलमानों की बदनामी। अब इस मूवी से देश के मुसलमान बदनाम हुए कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो लोग जरूर बदनाम हुए हैं जो अतीक को पाले थे। पता तो आपको होगा ही, नहीं पता तो बाबा बता देंगे। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं है इसे हम यार उसमें जब वो उसको करते हैं ना, सारा सीन्स दिखाते हैं, उस टाइम मैं कह रही थी योगी जी ने किया, इसलिए किया था भैया, हमें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हुआ है। क्या मजेदार था। और मैंने कहा भैया ये तो गया, ये तो अभी जाएगा मूवी में। और वही हुआ।
मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिया और वहां से दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की जान ही निकल गई, ये क्या हुआ, हमारा सारा प्लान ही खराब हो गया। वो तो इतने अकड़े हुए थे कि ये है अभी जेल से ही हमें नई गवर्नमेंट हमारे मर्जी की जो है वहां पे बनवा देगा, क्या पता नहीं कर देगा जेल के अंदर से ही। मतलब पाकिस्तान को था कि जेल के अंदर से ही उसका काम वो करा देगा हमारा। और जब उनको न्यूज मिली कि भैया ये तो रहा ही नहीं, तो जो उनको धक्का लगा भैया, और जो खुशी हर एक इंडियन को मिली होगी वो मूवी के अंदर कमाल थी। सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता, इसका भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है बेटा। मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। हाय रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है बेटा जी, तुम लोग तो रोज रेड लाइन क्रॉस करते हो। शर्मी से क्रॉस कर दिया है। एक बेईमान फिल्म है। हाय कितनी तकलीफ हो रही है इसे। पाकिस्तान का होगा। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती है। आपकी फिल्म एक बेईमान। आप लोगों को जवान से नहीं कोई प्रॉब्लम हुई थी जब उसमें वो दिखा रहे थे कि उसको प्यार हो गया पाकिस्तानी स्पाई से, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब पाकिस्तान हेल्प कर रहा था इंडिया को, इंडिया अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको पाकिस्तान की हेल्प चाहिए, उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। खींचने की बात है दोस्तों बेवजह। एंड में जो मेजर इकबाल और हमजा मजारी में जो फाइटिंग होती है, यानी कि अर्जुन रामपाल और इनको बड़ी दुख हुआ जब वो मेजर को पिटाई हो रही थी। अरे हाय फाइटिंग होती है, वो उसके डायलॉग्स आप सुनिए, उसके डायलॉग्स आप सुनिए कि हम पाकिस्तानी तुम पर राज करेंगे, तुम पे गजवा हिंद करेंगे। अरे कौन सा पाकिस्तान हम पे राज करेगा? बोलते नहीं है वो, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ जो वो बोलते, जो उनकी सोच है वो दिखाई गई है। नहीं, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है अगर उनकी सच्चाई दिखाई जा रही है? मोदी जी आगे सबकी बच गई। हाँ बजी है ना, तुम्हारी भी खत्म। पाकिस्तान की भी बजा दी और तुम्हारी भी बजा दी है। फुल कॉम्प्लेक्स खेलना छोड़ो। फिल्म ऐसी बनाओ कि देश के सारे लिबरानुओं की पहचान हो हाँ जाए। ऐसे पता चले, ऐसी रोए। अंदर पार्ट 1 में तो तुर्की आतंकवादी एक्सपोज हुए थे, लेकिन पार्ट 2 में रिवेंज में तो घर में सांपों को एक्सपोज किया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया है। वैसे पार्ट 1 को जर्मन शेफर्ड ने फ्री में प्रमोशन किया था और इस बार ही नहीं कर रहा वो, करेगा का प्रमोशन उसका पिल्ला कर रहा है। साथ में बिरयानी बेगम भी लगी हुई हैं। ये भी एक नई आई है। लेकिन एक नाम मिसिंग चल रहा है अभी। कौन? नबीसा का। अच्छा ये वो नहीं दिखी। क्यों भाई? आ जाएंगे। वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए सजा का। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में पुलिस की कौन है बंदा भाई? उसमें हथकड़ी पड़ी हुई थी कि अहमद को मार दिया भाई को। समाजवादी चचा वक्त यूपी का रोहित समाजवादी पार्टी का। अपने अतीक भाई का बदला लेंगे। हाय कितनी दर्द हो रही है। यहाँ को जो योगी बाबा ने मिट्टी में मिलवा दिया है उसका बदला लेंगे। लेकिन मियाँ अतीक को मारने वाले चारों लड़के तो पहले से ही जेल में हैं, तो कहीं ऐसा तो प्लान नहीं है कि हम दूसरा अतीक पैदा करेंगे, जब मौका मिलेगा तब बदला लेंगे। लेकिन इसमें भी दिक्कत है क्योंकि बाबा जी ने पहले ही बोला है कि यूपी में दूसरा अतीक पैदा। मैं तो ये सोच रही हूँ देश के लिए मोदी जी, यूपी के लिए योगी जी, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। नहीं होने देंगे और उनका साथ यूपी की जनता दे रही। मैंने मांग में जारी की कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ उनको ये करिए, पहले वो बैन करिए फिल्म और इनकी सारी इंक्वायरी करिए, कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या रहते हैं, कौन है ये। बेटा तुम्हारा पैसा देखना चाहिए हमें तो, तुम सब लोगों का कि तुम्हारे को फंडिंग कहाँ से आ रही है, सामने आ रहे हैं, उसको नोट करना चाहिए। नोट करना चाहिए और इनकी देखनी चाहिए फंडिंग कहाँ से इनका देश के अगेंस्ट नहीं। और साथ में इनका देखो ये जो भी काम कुम करते हैं ऐसा है, इनके फंडिंग कोई बाहर से पैसा तो नहीं आता इनके। जीरो देशभक्ति है उनका, नोट करना भैया चाहिए। हद है, कौन ऐसे बोल सकता है? हम बाहर बैठे हुए इतना प्राउड फील कर रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, इतनी अच्छी मूवी बनाई, देशभक्ति वाली मूवी थी, उसमें प्रॉब्लम आ रही तो क्या उसमें इनको तकलीफ हो रही है। वो देश में बैठे हुए लोग, बाय गॉड। हिस्ट्री क्या है वो सब आगे आने। ये है कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई, कांग्रेस बैन करवाना है। और मूवी जो मेकर हैं आदित्य धर और जो उनमें काम करने वाले हैं, बेटा मूवी बैन तो नहीं होगी पर सुपर डुपर हिट जरूर हो जानी है। इन सब की जांच करवानी है कि इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन मुख्तार अतीक इन सब का नहीं जांच करवाना था इनको। वैसे ये सब बयान सुनकर लग रहा है कि दर्द बहुत अंदर तक हो रहा है, चोट गहरी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, यूं बोलो कि दोनों पार्टियों को बहुत जोर से लगी है। कौन सी फिल्म आपको देखना पसंद होगा? कौन सी फिल्म इनमें से आपको बेहतर नजर आती है? आइए दिखाते हैं कौन कौन सी है। एक तो कश्मीर फाइल्स है, एक इमरजेंसी है, एक धुरंधर है। एक से
प्रोपेगेंडा पिक्चर है। मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूँ, अपना टाइम काहे खर्चा करूँ? तू ना ही करो बेटा, पूरी जनता करेगी, सब पूरी जनता कर रही है, तुम बैठे रहो वहीं पर ही रोते रहो। देखती है वैसे फिल्म देख लेती है, ऐसी सड़ी हुई पिक्चर है अच्छी। जलेबी भाई ऐसी पिक्चरें नहीं देखते जिसमें देख लो कि यही अपने पाकिस्तानियों को एक्सपोज किया गया हो, जिसमें अपने अंदर के सांपों को एक्सपोज किया गया हो। जलेबी भाई वो मूवी देखती हैं जिसमें किसी पंडित को, तिलकधारी को गुंडा दिखाया गया हो, जिसमें शंकर भगवान को आते हुए दिखाया गया हो, बाथरूम में ले जाते हुए दिखाया गया हो। ये सब इनके लिए अच्छी फिल्में हैं। ये मतलब क्या ही कर सकती हैं अब, क्योंकि माहौल बदल चुका है। अब वैसी फिल्में बनती नहीं हैं, क्योंकि वो लोग भी समझ गए हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, जनता क्या देखना चाहती है। क्योंकि जनता अब देश के लिए समर्पित, जो पहले सिर्फ कांग्रेस के लिए समर्पित होते थे। तो इसलिए जलेबी भाई चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। अच्छा, सब एक्सपोज हो रहे हैं देश के अंदर ही बैठे हुए, तो इनका देखना पड़ेगा, इनकी कहाँ से फंडिंगे आती हैं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए चल क्या रहा है। मूवी में इतनी तकलीफ, हाँ, क्यों तकलीफ हो ही नहीं सकती यार। वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, वो यहाँ पे मूवी देख के खुश हो रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इसको तो हिट होना चाहिए। मूवी में मोदी जी को थैंक्स भी किया है और दिखाया कि मोदी जी के आने से लाइफ में कितना चेंज है, इंडिया को कितना फायदा हुआ, देश बच गया। इसी की वजह से कांग्रेस परेशान है, पाकिस्तान ऑपोजिशन परेशानी इसी की वजह से। पाकिस्तान नहीं तो दादा बन रहा था, वो हावी हो रहा था इंडिया के ऊपर। मोदी जी के आने के बाद उसके रोने शुरू हुए हैं, ये दिखाया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।